ये है सेकेंड वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग कर्ण निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो कर्ण निकालना सीखने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए मान लेते हैं यहाँ एक त्रिभुज दे दिए, ठीक है। यहाँ एक त्रिभुज और ये त्रिभुज और यहाँ हमने कितना कोण बी बना लिए, कोण बी, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ये आधार कहलाया है ना, ये आधार कहलाया, ये लंब कर्ण। तो कैसे पता करेंगे, तो 90 डिग्री का है, मान लेते हैं यहाँ हम 3 रख देते हैं, यहाँ 4, और कहेगा कर्ण ज्ञात करने के लिए। तो ये 90 डिग्री के सामने जो रहेगा ना उसको कहेंगे कर्ण। तो अब लोग का कह रहा है कर्ण ज्ञात कीजिए। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, कर्ण बराबर सूत्र लिखेंगे। तो कर्ण है ना, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार आधार स्क्वायर है ना, और ये अंदर रूट में चल जाएगा। तो लंब स्क्वायर कितना है, लंब स्क्वायर 4, 4 पर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना है 3। तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी ये कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा जुट के 25, 25 का कितना निकल जाएगा यानी 5। तो यहाँ कर्ण कितना निकल गया 5, तो हमारा कर्ण निकल गया 5। तो ये हमारा बन के क्या हो गया। अब हम लोग जो बनाएंगे ये मैथ है, और ये मैथ है क्या, किसका नाम है, ये है डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है, ठीक है। और इसी को हम चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके बनाते जाएंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, तो पहला चैप्टर हम लोग जो आज हुई 8.1 का खोलेंगे, तो इसको हम बनाएंगे। और यहाँ आप लोग क्या करिएगा देखिएगा, ठीक है। 8.1 है, तो इसमें टोटल यहाँ क्या लिखा है, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है आपका 3, और यहाँ 4। उसके बाद कह रहा है साइन, SIN, साइन सी। उसके बाद एक नंबर में साइन सी, दूसरा नंबर में कह रहा है साइन, साइन ए है ना। उसके बाद तीसरा में कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कोस, COS, कोस सी। चौथा में कह रहा है आपका कोस, COS, कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद पाँचवा में कह रहा है टेन, TEN, टेन सी। और छठा में कह रहा है 10, TEN, 10 ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मान टोटल का कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कीजिए है ना। टोटल का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, अब टोटल को इतना ये किताब से, ये बुक से दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना, और इतना आपको दे रखा है, ठीक है। तो इतना दे रखा है, तो इसको करना कैसे है ये चीज़ हम लोग अभी देखते हैं, इसमें बनाना कैसे है। तो मान लेते हैं, देखिए आपको पता है कि ये जो होता है ना लंब होता है, लेकिन देखिए तो इसमें ये आधार है और ये लंब है, ये कर्ण है, ये तो है। लेकिन लंब और आधार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये लंब और आधार चेंज हो जाता है, कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ साइन एक नंबर में देखेंगे, साइन SIN, साइन सी, साइन सी से देखेंगे। तो साइन सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये साइन सी से। तो ऐसे तो लंब है ही है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, कौन हो जाएगा लंब, ये 3। तो क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है, आपको पता है कि साइन बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब, अब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब होता है, तो यहाँ से देखेंगे तो 3 हो जाएगा लंब, और कर्ण कितना है, कर्ण है 5। तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से साइन सी, उसके बाद 10 साइन, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ उसके बाद यहाँ कह रहा है, यहाँ से अब लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर में, ये समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है साइन एस, दूसरा नंबर में कह रहा है साइन SIN, साइन
ए बराबर, ए से देखेंगे साइन ए से, अब यहाँ से देखेंगे तो ये कौची हो जाएगा लम, यहाँ से साइन ए से जब इसको देखेंगे ना तो ये लम हो जाएगा, यानी लम, तो लम साइन ए बराबर लम बटे कर, तो ए से देखेंगे तो 4 लम हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 5, है ना 5। उसी तरीके दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा में क्या कर रहा है कोस, सी ओस कोस सी बराबर, तो आप लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कोस सी से देखेंगे तो सी से देखेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा यहाँ, आधार हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। उसी तरीके से 1 दूसरा तीसरा चौथा, उसके बाद चौथा में क्या है कोस, सी ओ एस कोस ए बराबर देखेंगे तो ए से लंब कौन हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ए से लंब कौन हो जाएगा ये, तो ए से लंब ये हो जाएगा, तो लेकिन कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 3 और 5। इसी तरीके से इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म और इसका काम ख़त्म। अब 10, अब यहाँ से ये हो गया, ये 1 2 तीसरा और ये चौथा, है ना। अब ये पचमा, यहाँ देखिए पचमा, है ना, पचमा कह रहा है 10 सी बराबर, TEN 10 सी बराबर, तो आप जानते हैं 10 बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा, क्या होता है लंब बटा आधार, और धाकर धार लंब बटा आधार, 10 सी बराबर, 10 सी बराबर, तो 10 सी से देखेंगे तो 10 सी बराबर है ना, तो 10 बराबर लंब बटा आधार, तो जैसे तो ये लंब है और आधार, लेकिन सी से देखेंगे तो सी से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 लंब हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा लंब और 4 क्या हो जाएगा आधार। उसी तरीके से छठा में क्या कह रहा है 10, उसके बाद 6 में कह रहा है 10, 6 में कह रहा है 10 ए बराबर, 10 ए बराबर 10 TEN 10 ए बराबर, तो ए से देखेंगे, ए से तो ये लंब हो जाएगा और 3 आधार हो जाएगा। तो ये केसी सिन्हा का जो पहला मैथ है हम लोग क्या किए, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा मैथ बनाते हैं, ठीक है। ये केसी सिन्हा का मैथ दूसरा है, ठीक है। दूसरा में क्या दिखा है मान ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है इस टाइप का, ये दे रखा है त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज और कितना डिग्री का है, ये बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ए दे रखा है और बी दे रखा है, और क्या दे रखा है सी दे रखा है, थीटा का मान यहाँ दे रखा है, और यहाँ दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 3 और यहाँ दे रखा है 5। तो दूसरा नंबर में ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 10, एक नंबर में कह रहा है 10 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा में कह रहा है कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तरीके से ये दूसरा टाइप का है, और इतना कह रहा है, इसमें किताब में कह रहा है, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे ये देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 10 थीटा और इतना का मान कीजिए। आपको पता है कि यहाँ से ये कुछ आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, लेकिन 10 थीटा से देखेंगे तो 10 बराबर क्या होता है 10 बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, अधाकर धार और आधार, लंब बटे आधार। तो 10 थीटा यहाँ से देखेंगे 10 थीटा, तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 10 थीटा का मान। उसी तरीके से दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में क्या है कोस, COC कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार, और धाकर धार, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे क्या होता है कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कोस थीटा, COC कोस सी बराबर, तो सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा आधार, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो ये हमारा दूसरा नंबर का था जो केसी सिन्हा का मैथ का, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो करेंगे तीसरा मैथ करेंगे, टाइप मतलब तीसरा मैथ करेंगे। ये केसी सिन्हा का मैथ है, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है और कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, मान
ज्ञात करें। कितना, इतना। अभी पहले सबसे पहले आपको इतना का पहले इसको निकालना है, तो ये निकालना है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आधार हमको नहीं दिया हुआ है। इसमें देखिए ये तो लम है, ये कर्ण है, आधार नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम आधार निकालने के बाद इसका मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे, फिर टेन थीटा का, फिर टेन ए माइनस कोट सी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अभी लाइट चली गई है।